हर कोई चाहता है कि मुझे सुख मिले, सदा मेरे हृदय में सुख बना रहे, मेरा परिवार सुख में जीवन जिए, मेरे परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन ऐसा संभव हो पाता नहीं है। क्यों नहीं हो पाता है? क्या कभी विचार किया है? एक कुंवारा लड़का सोचता है मैं शादी कर लूँगा, सुखी हो जाऊँगा। शादी के बाद सोचता है बच्चे होने पर सुखी हो जाऊँगा। फिर सोचता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, मैं सुखी हो जाऊँगा। मेरे हवेली बन जाए, मैं सुखी हो जाऊँगा। फिर सोचता है मेरी गाड़ी हो, मेरे घर में हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, मैं हवाई जहाज़ों में यात्रा करूं, इत्यादि इत्यादि कल्पनाएं करता है और क्रियान्वित करने की कोशिश भी करता है। तो ये सब जिनके पास है, जिनके पास हेलीकॉप्टर है, उनको कसम डाल के पूछो क्या तुम सुखी हो? जो हवाई यात्रा करते हैं उनसे पूछो कि क्या तेरे अंदर ठंडक है, मन में शांति हो, सुखी हो? नहीं। संतों महापुरुषों ने निचोड़ निकाला है इस संसार का कि इस संसार में क्षणिक सुख है, जो कुछ समय के लिए है, फिर वही सुख दुख में बदल जाते हैं। यहाँ का जो सुख है संसार का, उसके पीछे दुख जरूर जुड़ा है। ऋतुएं बदलती है, यहाँ दिन रात होते हैं, सब कुछ तो परिवर्तनशील है। फिर सुख को कैसे स्थायी मान सकते हो? सांसारिक सुख को क्यों सदा के लिए रहेगा? नहीं। क्यों ही कसौटी आएगी, घबरा उठोगे। तो संत कहते हैं, महापुरुष कह गए हैं कि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, शरण राम की ले। अगर है जुड़ा, सुख को चाहता है तो राम की शरण ले ले। पर राम की शरण मिलेगी कैसे? इसके लिए संत जन प्रेरणा करते हैं, कहीं राम चर्चा चल रही हो वहाँ बैठें, श्रवण करें, फिर सत्संग जाएं। सत्संग जाने के बाद 2-4 महीने तक सत्संग ही करें। वहाँ बोलने वालों को देखकर बोलने की चेष्टा न करें, समझने की कोशिश में रहें। जब सारी बात समझ में आ जाए तो फिर गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु आपको पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान देकर उससे जोड़ देगा। फिर कर्म बतलाएगा, सेवा, सिमरन, सत्संग ये करते रहो। ऐसा अगर कर पाते हैं तो दास गारंटी के साथ कहता है कि कसौटें जीवन में आती रहेगी, जाती रहेगी। इस सांसारिक सुख दुख को भूल जाओगे और एक आत्मिक सुख, जिसको परम सुख कहते हैं, वो परम शांति मिल जाएगी। हृदय में ठंडक आ जाएगी। बाकी संसार के कार्यकलाप तो होते रहेंगे, परिवार का गुजारा होता रहेगा। आप अपना कर्म करते रहोगे, कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं बंधोगे। तो इन्होंने महापुरुषों ने जो बातें बतलाई है उन्हीं में सुख है। उनमें सबसे बड़ी बात है शरण राम की ले। काकभूषुंडी और गरुड़ जी का प्रसंग जो रामायण में आता है, उसकी कुछ चौपाइयाँ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाई।
सबसे बड़ा दुख बताया है दरिद्रता, और संतों का संग मिल जाना, संत का साथ मिल जाना, इससे बड़ा सुख जगत में नहीं है। अगर कोई बात करता है कि इसमें सुख है उसमें सुख है, गलत बात। इस संसार में संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं है। अब यहाँ दरिद्रता को समझना होगा। यहाँ दरिद्रता अमीरी गरीबी से नहीं आकी गई है, यहाँ मन का दरिद्र होना आका गया है, जिसमें विकार भरे हैं, और उन विकारों के वशीभूत गलत कर्म इंसान करता है। तो दरिद्र वह है जो स्वभाव से दुखी है, दूसरों को तकलीफ देता है और सुख चाहता है। ऐसे सुख नहीं मिल सकता। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगिराया, संत सहज स्वभाव खगिराया। मन से, वचन से, कर्म से संत परोपकारी होते हैं। ये संतों का सहज स्वभाव होता है खगेश जी। ये सबसे बड़ा परख का पॉइंट है कि संतों को परखना चाहते हो तो सहज स्वभाव, सरल स्वभाव उनमें स्वाभाविक रूप से होता है। संत सहई दुख परहित लागी, संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। संत अपने दुखों को सहन करते हैं और दूसरों के भले में लगे रहते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने हेतु संत है सो अभागी है, पर दुख है तू असंत अभागी। अभागी कैसे हैं? स्वभाव से जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो समझो उन्होंने अपने भाग्य को गवा दिया है, अपने भाग्य को अभाग में बदल दिया है, अभागी हो गए हैं। अब भाग्य में सिर्फ दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि सुख पाने वाला कर्म नहीं किया जा रहा है। पर दुख है तो असंत अभागी। अभागी इसीलिए हुए हैं कि उनके कर्म गलत है, और कर्मों से ही भाग्य बनता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। गलत कर्म करेंगे तो अभागी तो अपने आप हो गए। इसीलिए जो असंत होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, वो अभागी होते हैं। उनको दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में कभी सुख नहीं मिलता है। बुर्ज तरु सम संत कृपाला, बुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाला, परहित नित्य सह विपत्ति विशाला। बुर्ज के पेड़ के समान संत कृपालु होते हैं, पर हित के लिए विपत्ति, बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी सह लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई,
खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। जो सन के समान दूसरे लोगों को उलझाते हैं, वह अपनी खाल निकलवाते हैं। खाल कढ़ाई विपत्ति से मरी, जैसे कोई खाल को नीचे उड़ रहा हो, अपनी चमड़ी को उतारा हो, इतनी विपत्ति से के दुष्ट मरते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक इव सुनो उपगारी। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक इव सुनो उपगारी। जैसे सांप और चूहा क्या करते हैं? चूहा ये करता है कि दूसरे के कपड़े कतर देता है, नुकसान पहुंचाता है। सर्प भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो मूर्ख होते हैं, ये अपकारी होते हैं। मूर्ख लोग कभी दूसरों का सम्मान नहीं करते, संत ही सम्मान करते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि वो सांप और चूहे के समान हैं, जो उपकार के बजाय अपकार करते हैं और दुख भोगते हैं। पर संपदा विनाशी न साय, पर संपदा विनाशी न साय। जिमि सति हित हिम उपल बिलाही। जैसे ओलावृष्टि होती है, देखा होगा, सारी फसलों को खराब कर देती है, लेकिन अंत में वो ओले भी खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, वो ओले की भांति विनाश करके समाप्त हो जाते हैं। कोई अगर किसी के साथ गलत कर रहा है तो समझो आयु कम होती जा रही है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। संतों का उदय यानी कि संतों का जन्म ही सुखदायी होता है, जो सारे विश्व को जैसे सूर्य और चंद्रमा प्रकाश देता है, इस प्रकार से सारे विश्व को सुख पहुंचाते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन घरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन घरीसा। निचोड़ निकाल दिया तुलसीदास जी ने कि जो परम धर्म है वो है अहिंसा। ये श्रुतियों में विदित है, यानी कि श्रुतियों में लिखा है, और पर निंदा के समान पाप नहीं है। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है और सबसे बड़ा सुख है संतों का साथ, और उससे भी बड़ा सुख है सतगुरु की शरण। सतगुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करें, सेवा सिमरन करते हुए जीवन जिए। दातार ऐसी कृपा सब पर करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।